हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। एसएससी जीडी के रिगार्डिंग बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए तो दोस्तों, बिना वक्त खर्च करे हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है दूसरा। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किसकी की थी? किताबुल हिंद की। किताबुल हिंद। ठीक है दोस्तों, किताबुल हिंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान को कहते हैं पोलो खेलते हुए हुई? किसकी हुई थी? किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ लिख देता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था इसका निर्माण भी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी किनके बीच हुई थी? किनके बीच हुई थी? तराइन का पहला युद्ध 1191 किसके बीच हुई थी? वही थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। कौन जीता था इसमें? बताइए, कौन जीता था इसमें? मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है दोस्तों, नहीं दिख रहा हो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। इसमें क्या हुआ कि 1191 में जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। फिर क्या हुआ था, एक साल बाद फिर मोहम्मद गौरी ने दोबारा आक्रमण किया और तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गया था पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है दोस्तों, वो क्वेश्चन भी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें मिल जाती है। और दोस्तों, आपको पता है इतनी मेहनत कर रहा हूँ, साथ के साथ आपका अपना चैनल है एग्ज़ाम सिटी, इसे भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर लें।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8वां। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की। अलाउद्दीन खिलजी। आपने दोस्तों वो फिल्म देखी होगी पद्मावत, उसमें इसका अलाउद्दीन खिलजी का ही रोल दिखाया गया है। वो अपने ससुर को शुरू में ही मार देता है ना, तो आपको ऐसे भी याद रहेगा। 9वां क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश। चलिए 10वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? किसे गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक। बच्चों दिख रहा है ना, यहाँ पे नीचे ज़्यादा है। कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन भी इससे हमें जानकारी मिल जाती है। तो आई होप आप सभी याद रखेंगे। कुतुब मीनार की नींव जो रखी थी वो इल्तुतमिश ने रखी थी, और कुतुब मीनार का निर्माण जो पूरा करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका। ये जो है ना दोस्तों, ये वाला 10वां जो मैंने अभी आपको बताया है, 10वां, ये मैंने आपको उल्टा बता दिया। ठीक है, उल्टा बता दिया। ये होप माइंड मत करना, वो मैं बताना ही यही चाह रहा था। देखिए, कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, और जो कार्य इसका पूरा करवाया था वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इसका कार्य, कुतुब मीनार का कार्य जो पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। और इल्तुतमिश किसका? रजिया सुल्तान का पिता था। ठीक है, और दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? वो भी रजिया सुल्तान थी। ठीक है, पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। ओके, और जो कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया था, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, वो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया था। ठीक है, और कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ओके, आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और करवाता हूँ इसके बाद में। चलिए दोस्तों ये भी उतार दिए हैं, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? किसके? जाटों के विरुद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है 12वां, महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश का था। ये किस वंश का? यामनी वंश। 13वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? किस राज्य के विरुद्ध किया था? ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ये किया था हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। ठीक है, हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। यहाँ पे लिख दिया है ये क्वेश्चन मैंने, हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? कौन सा? लाहौर बन गया था संस्कृत का केंद्र। लाहौर बन गया था फारसी और संस्कृत का केंद्र। 15वां, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी को माना जाता है मुस्लिम राज का संस्थापक। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी?
किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्तदारी प्रथा चलाई। 17वां क्वेश्चन हो जाता है हमारा, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था कौन? खान। खान कहा जाता था, खान। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? 19वां है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक, कुतुबुद्दीन ऐबक। उससे अगला क्वेश्चन आ जाता है 20वां, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने पूरा किया था कुतुब मीनार के कार्य को। कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? ये रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ये रजिया सुल्तान का बाप भी था इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक था दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान। पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। 22वां क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? किसने किया था? कल्लर ने। कल्लर। जल्दी से उतार लीजिए, इन क्वेश्चनों को भी जल्दी से उतार लीजिए, इसके बाद और कराता हूँ। आज कम से कम आपको 40 क्वेश्चन करवा दूंगा सल्तनत काल के, और कल ये कंप्लीट करवा दूंगा। उतारिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए दोस्तों, ये भी लिख दिए, ये करेंगे। 23वां, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी के। ओके, अगला है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल जो थे, मंगोल किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में इन्होंने बहुत आक्रमण करे, पर एक बार भी ये मंगोल सफल नहीं हो सके। और ये मंगोल इतने क्रूर थे दोस्तों कि जिस भी देश में घुस जाते थे वहाँ तबाही मचा देते थे, लूटपाट, बच्चों को ही मार दिया करते थे, वहाँ से सारा मालो गनीमत हड़प कर लेते थे। आपने देखा ही होगा अर्तुगरुल गाजी में मंगोलों को काफ़ी दिखाया गया है, तो वही मंगोल थे। ये मंगोल काफ़ी क्रूर थे और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें एक भी बार आक्रमण में सफल नहीं होने दिया। ठीक है दोस्तों, इंडिया पे इन्होंने कई बार आक्रमण किया, पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक भी आक्रमण उनका सफल नहीं होने दिया। 25वां, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। ठीक है, देखिए, तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। जब कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था मोहम्मद गौरी से। फिर 1192 में दोबारा मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करा और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। 26वां है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की?
26वां है, 26वां। तो किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे पागल बादशाह भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। 27वां, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? विरोधों का मिश्रण किसे बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को ही। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे पागल बादशाह भी कहा जाता था। इसे पागल बादशाह भी कहा जाता था। अगला है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? 28वां है, इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? इनाम भूमि विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। ये किसे दी जाती थी? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। ठीक है दोस्तों, धार्मिक व्यक्ति को दी जाती थी इनाम भूमि। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। यही थी उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक, महिला मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। ओके दोस्तों, अगला चलते हैं। 31वां, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया कौन था? किसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? बताइए दोस्तों। 31वां है, वो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। दिख रहा है यहाँ तक? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? वह इब्न बतूता कहाँ से आया था भारत? बताइए। मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। 33वां, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी। पहला तुर्क आक्रमणकारी यही था, महमूद गजनवी। 34वां, अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का है अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। कौन सा शासक? 35वां, कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? कौन? इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश। ये लो, 35 क्वेश्चन हो गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, 50 करवा देता हूँ। स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए दोस्तों, ये करते हैं 36वां क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। 37वां, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार। 38वां, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। 39वां है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। 40वां है, भारतीय इतिहास में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत
किसने की थी? किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 41वां, राज्य संबंधों में उलेमा, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? किस सुल्तान ने किया था? 41वां, तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। क्या था ये दोस्तों? ये क्या था मैं आपको बताऊं। ये कोई भी राज्य, जैसे राज्य का कोई भी रणनीति बनाई जाती थी या कोई कानून बनाया जाता था, तो जो उलेमा थे ये अपना दखल देते थे बीच में। ये अपनी बात रखते थे कि ये सही है, ये गलत है, मतलब अपना मशवरा देते थे। तो इनका जो था दखल, बीच में बोलना, उसका विरोध जो किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किया था। ठीक है। 42वां, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को। किताब उल हिंद, किताबुल हिंद को, किताबुल हिंद को। अगला, विहिंद का युद्ध 1008-1009 में किनके बीच लड़ा गया था? विहिंद का युद्ध तो वो था महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच। महमूद गजनवी और आनंदपाल, आनंदपाल के बीच, इन दोनों के बीच में विहिंद का युद्ध 1008 और 1009 में लड़ा गया था। 44वां, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? स्थायी मतलब रेगुलर, परमानेंट। किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने रेगुलर सेना रख ली थी। परमानेंट, टेम्परेरी नहीं, रेगुलर रखी थी परमानेंट के लिए। 45वां, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? कौन था वो? सिकंदर लोधी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सिकंदर लोधी, इसको अंडरलाइन कर लें। सिकंदर लोधी गुलरुखी के नाम से, उपनाम से कविताएं लिखा करता था। भारत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? मोहम्मद गोरी को हराया था। कौन था? सोलंकी शासक भीम सेकंड। सोलंकी शासक भीम सेकंड। चलिए जल्दी से इसको भी उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेंगे। आगे करवाता हूँ, 4 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी करवा देता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की क्लास के ये 4 क्वेश्चन और रहते हैं और फिर 50 क्वेश्चन हो जाएंगे सल्तनत काल के। चलिए 47वां, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो था ये संसवनी। कौन से? संसवनी वंश का था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। 49वां, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। कौन होता था? चौधरी होता था। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट 50। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? बताइए। किसका? सैयद वंश का। सैयद वंश का। दोस्तों आज की क्लास हमारी पूरी हो जाती है। ये 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन
छाट के लाया था सल्तनत काल के, और कल करीब 30-40 के आसपास और करवाऊंगा और ये पूरे सल्तनत काल कंप्लीट कर दूंगा। एसएससी जीडी के रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे थे, और जिन दोस्तों के मेरे की पिछली क्लास छूट गई है वो पिछली क्लास जाके देख ले, सारा कंप्लीट कर दूंगा। एसएससी जीडी का पेपर आते आते सब कंप्लीट कर दूंगा। रीजनिंग और जीके आपकी कहीं नहीं डाल दूंगा। सुबह 10 बजे हमारी जीके की क्लास होती है और शाम को 6 बजे रीजनिंग की। दोपहर में 1 बजे हिंदी की भी क्लास दे रहा हूँ मैं। फ़िलहाल अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो हिंदी की क्लास 1-2 दिन डिले हो सकती है, तो आई होप आप माइंड ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। एक चीज़ और, अगर आपको थोड़ा धुंधला दिखता हो तो क्या है कि वीडियो के ऊपर 3 डॉट बिंदु आते हैं, 3 डॉट बिंदु, इनको टच करेंगे तो क्वालिटी आ जाती है। 360 भी कर लेंगे ना क्वालिटी अपनी वीडियो की, तो बहुत अच्छी क्वालिटी में दिखेगा, पूरा साफ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम सिटी, आपके हेल्प के लिए मैंने बनाया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली क्लास सबसे पहले आपके पास जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।